आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर और भोपाल में इस वर्ष सितंबर तक मेट्रो ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से आउटसोर्स पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने को कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छे बीज की पहचान के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इंदौर मनमाड़ और इंदौर दाहोद रेलवे लिंक को शीघ्र पूरा करवाने का अनुरोध किया। साथ ही इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार की ओर से समुचित कार्यवाही का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों लिंक परियोजनाओं के पूर्ण होने से इंदौर, पीथमपुर और धार क्षेत्र के और अधिक औद्योगिकीकरण में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का इस वर्ष सितंबर माह से पहले इंदौर और भोपाल शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। उन्होंने वर्षों पुरानी इंदौर बुधनी रेल परियोजना की मांग को जल्द पूरा करवाने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुबंध में वैधानिक दायित्वों को शामिल करें। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लोगों को काम पर रखने के अनुबंध में सरकारी ई मार्केटिंग पोर्टल पर 6 वैधानिक दायित्वों को शामिल किया है। इनमें एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से कर्मचारी भविष्य निधि और ईएसआईसी का अनिवार्य योगदान और उपर्युक्त सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर अनुबंध श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना शामिल है। इसके अलावा सेवा प्रदाता या ठेकेदार अनुबंधित श्रमिकों के वेतन से कोई अनाधिकृत कटौती नहीं करेगा और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 द्वारा निर्धारित तरीके से अनुबंधित श्रमिकों को बोनस देने के लिए भी वही जिम्मेदार होगा। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यालयों में लगे अनुबंधित श्रमिकों को कम वेतन भुगतान, मासिक वेतन के देर से भुगतान किए जाने और श्रमिकों के ईपीएफ और ईएसआईसी अंशदान के कम जमा होने पर भी चिंता व्यक्त की। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है युवाओं पर भरोसा। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 72वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने देश के युवाओं पर भरोसा जताया है। 27 दिसंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं को लेकर उन्होंने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और साथी पोर्टल इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मोदी के आगमन और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के लिए रीवा में जारी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हों और वर्चुअली भी लोग कार्यक्रम से जुड़ें। प्रधानमंत्री गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4,11,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे और जल जीवन मिशन के 7,573 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी द्वारा रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री श्री मोदी इंदौर और ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे और 3 नई यात्री रेल रीवा इतवारी वाया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर और नैनपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इंदौर जिले में आज जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 600 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलवाई जाएगी। उप संचालक रोजगार पीएस मंडलोई ने बताया कि कई प्रतिष्ठित कंपनियां 600 से अधिक विभिन्न पदों जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, टेलीकॉलर मार्केटिंग, टीम लीडर, सुरक्षा गार्ड, हेल्पर, पेकर, ऑपरेटर आदि पदों पर आवेदकों के साक्षात्कार को लेकर प्रारंभिक रूप से चयन करेंगे। इसके लिए इच्छुक युवाओं से समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ बायोडेटा की प्रतियों और अन्य प्रमाण पत्र के साथ पहुंचने को कहा गया है। बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने कायल मेयर्स के 51 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 154 रन बनाए। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली में दोपहर 3:30 बजे होगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में गर्भाशय के मुख के कैंसर की पैप्स में जांच के लिए आज और कल रॉबर्ट नर्सिंग होम में शिविर का आयोजन किया जाएगा। गर्मियों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कटनी और आगरमालवा जिलों को तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पिपलिया मंडी में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। खंडवा के जैन मंदिरों में कल नित्य पूजन के साथ भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर भगवान का अभिषेक शांति धारा कर लाडू चढ़ाया गया और आरती की गई। इंदौर और भोपाल में कल बादल छाने के साथ मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में कमी आई। और सीहोर जिले में देलावाड़ी घाटी पर एक वाहन पलट जाने से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर और भोपाल में इस वर्ष सितंबर तक मेट्रो ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से आउटसोर्स पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने को कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छे बीज की पहचान के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।